दिस इज मोहम्मद अबरार अफजल, वेलकम हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स का मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनली फंक्शंस होते हैं पाइथन में। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो तीन टाइप्स देखेंगे ऑपरेटर्स की। इसमें हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये आप लोगों को पता होगा इसका पहले भी कि एंड और नॉट किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। आप लोगों को पता होगा एंड जो ऑपरेटर है ना, ये जब दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होती हैं तो फिर हमें ट्रू रिटर्न करके देता है। एक भी अगर इसमें फॉल्स हो गई तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये सिर्फ उस कंडीशन पे ट्रू देगा जब दोनों वैल्यूज हमें ट्रू ट्रू मिलेंगी, बाकी सब पे ये फॉल्स देगा। और ऑपरेटर क्या करेगा, और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर में सिर्फ एक वैल्यू इसको ट्रू मिलनी चाहिए तो ये ट्रू हमें रिजल्ट देता है। बाकी अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो फिर ये जो है हमें फॉल्स देता है। मतलब कि सिर्फ एक कंडीशन पे ये फॉल्स देता है कि जब दोनों हमारी वैल्यूज फॉल्स होंगी। बाकी अगर एक भी इसको ट्रू मिल गई तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। बाकी नोट क्या करता है, नोट सपोज कि अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है और हमें जो नोट जो ऑपरेटर है, नोट इसका उलट करके देता है रिजल्ट। मतलब कि ट्रू था तो अगर नोट ऑपरेटर लगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा रिजल्ट में। अब देखते हैं इसको बुलियन एक्सप्रेशंस में इस तरह से यूज होते हैं। एक्स इज इक्वल टू ट्रू ट्रू रखा, वाई इज इक्वल टू फॉल्स। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड में अगर एक भी फॉल्स हुई तो ये जो है हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। प्रिंट फंक्शन में हमें इसको लगा के देखा, प्रिंट एक्स एंड वाई किया तो इसने हमें आउटपुट दे दी फॉल्स। इसको हम इधर करके भी देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम करते हैं प्रिंट एक्स एंड वाई। वाई तो ये आप लोगों को क्या रिजल्ट देगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स ही रिजल्ट रिजल्ट देगा ना आपको। फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि और में एक भी इसको ट्रू मिल जाए तो वो जो है हमें रिजल्ट ट्रू दे देता है। ठीक है, तो एक इन दोनों में से ट्रू है तो हम इसको देखते हैं और ऑपरेटर लगा के, तो ये जो है हमें आउटपुट ट्रू में दे देगा। ठीक है, यहाँ से ही रन कर लेते हैं इसको, ट्रू दे दिया। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नोट का ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर सिंपल इसको उलट करके दे देता है। प्रिंट नोट एक्स किया हमने तो उसने वैल्यू जो है हमें फॉल्स दे दी, आउटपुट जो है हमें फॉल्स दे दी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ट्रू थी, हमने अगर प्रिंट फंक्शन में इसको लिखा प्रिंट नोट ऑपरेटर एक्स तो ये जो है हमें फॉल्स देगा इसकी वैल्यू। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। पाइथन लिखें, अपना फाइल का नाम लिखें और एंटर कर दें टर्मिनल पे। माई ऐप नेम है मेरी फाइल का नेम डॉट पी वाई, एंटर किया तो इसने फाल्स हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद आया था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, इसका काम ये है कि इसने असाइन करना होता है। जो भी ऑपरेटर साथ लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने के बाद इसने असाइन कर देना है वेरिएबल में या जो भी आपके पास होगा इसका। ठीक है, इसको भी आप एक दो तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देख लेंगे, इज इक्वल टू का है, प्लस इक्वल टू है ऑपरेटर, माइनस इक्वल टू है मतलब कि प्लस करेगा फिर उसको असाइन कर देगा जो भी वेरिएबल होगा, माइनस करेगा फिर उसको असाइन कर देगा, स्टैटिक करेगा, मल्टीप्लाई करेगा उसको असाइन कर देगा, डिवाइड करने के बाद असाइन करेगा, मॉडुलस लेने के बाद असाइन करेगा, एक्सपोनेंशिएशन फिर फ्लोर डिवीजन। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ए इक्वल टू 5 ने रखा था वेरिएबल में किसी में। ठीक है, प्रिंट ए किया तो उसने 5 असाइन करके उसको रिजल्ट दे दिया, सिंपल था। फिर अब करना है हमने ऐड, फिर असाइन करना है दूसरा ऑपरेटर जो था प्लस इज इक्वल टू। इसका क्या काम है, अब ए में तो 5 था ऑलरेडी, अब उसने क्या किया, ए प्लस इज इक्वल टू 5। इसके करने का मतलब है कि 5 प्लस 3,
अब जो ये 5+3 है उसको फिर ए में साइन कर दो, +3 करने के बाद प्लस इज इक्वल टू 3, मतलब कि 5 में 3 ऐड करो फिर उसको ए में साइन कर दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ए इज इक्वल टू A+3। ये आपकी अपनी मर्जी है, डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लिखने के, हम इसको देखते हैं। तो हम कोई भी ऑपरेटर वेरिएबल में रख लेते हैं वैल्यू, ए साइन 5 कर देते हैं या 6 कर ले। अच्छा, इसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू वाला। अब ए प्लस इज इक्वल टू 2 ऐड कर लें इसमें, ये हमारा हो जाएगा 6+2 8। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट ए, तो ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा, ये हमें दे देगा 6+2 8। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पहले वो तो फॉल्स पहले का आ रहा है, दूसरा ये 8 रिजल्ट आपको दे रहा है। इसी तरह हम बाकी इसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं, माइनस इक्वल टू या फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें असाइन कर देगा ए में, डिवाइड इज इक्वल टू 4, मॉडुलस इज इक्वल टू 2, इसी तरह बाकी है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। उसके बाद हमारा आ जाता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर और जो ऊपर था लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ना, ये जो भी हमारा नंबर होता है उसकी पहले बाइनरी निकालता है, फिर उस पे जो है हमारा एंड और नोड ऑपरेटर लगाता है, या फिर एक्सऑर लगाता है, या राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि अगर वो हमारे पास था लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर की क्या ज़रूरत थी। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा वर्क तो सेम ही करता है, लेकिन इसमें प्रेसिजन थोड़ी ज़्यादा रहती है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आपको प्रेसिजन या एक्यूरेसी की ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो वहाँ पे ये मतलब के यूज़ होता है। क्योंकि ये बिट्स में करके बाइनरी में उनके बाइनरी कोई भी नंबर हो, जैसे 4 नंबर है, उसकी पहले बाइनरी लेगा, फिर उन पे जो है ये ऑपरेटर्स लगाएगा, एंड का लगाएगा, फिर एंड पे दोनों सेम है, दोनों जीरो है तो जीरो, अगर दोनों वन है तो वन देगा, नहीं तो फिर जीरो। ठीक है, इसी तरह और का, फिर एक्सोर का, मतलब कि अगर डिफरेंट है तो फिर वन देगा, सेम है तो वो जीरो देगा। ये एक्सोर ऑपरेटर है। ठीक है, नोड का आपको पता ही कि ये उल्ट करके देता है। बाकी लेफ्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या है। लेफ्ट शिफ्ट होता है कि आप एक बिट लेफ्ट पे मूव करना है आपने, मतलब कि अगर 100 है ना, तो आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है। वन की एक इधर आ जाएगी, जीरो की इधर, फिर ये जीरो इधर, यहाँ पे जो स्पेस बची है इसको आपने जीरो से फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपको कहता है वो राइट शिफ्ट करना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो है बिट एक बिट इधर मूव करनी है, ये वाला जीरो इस जगह पे आ जाएगा और ये वन इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जगह बची है इसको भी आपने जीरो से फिल कर देना है। लेकिन राइट शिफ्ट में अगर आपके पास नंबर नेगेटिव का है, तो फिर आपने वन से फिल करना है, अगर जीरो का है तो पॉजिटिव का है तो फिर आपने जीरो से फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, एंड और नोट एक्स और को नोट को। ठीक है, तो दो हमारे पास नंबर आए 4 और 2। 4 का बाइनरी आप लोगों को पता है कि 0 1 0 0 होता है। ठीक है, और 2 का 0 1 0। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम लेते हैं एंड सिंबल में ऑपरेटर इसका सिंबल्स में क्यों होते हैं, एंड लेते हैं तो फिर ये दोनों अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, अगर एक भी ज़ीरो है तो ज़ीरो, दोनों वन मिलेंगे तो फिर ये हमें ये रिजल्ट वन देगा, नहीं तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, इसी तरह और है, और के पास एक भी वन हो तो वो वन रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास 1 1 0 आया तो इसने 6 रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, अब 6 कैसे आया, बाइनरी में आप लोगों को पता होगा कि ये जो होती है ना वैल्यूज, मल्टीप्लाई होती हैं 2 की पावर से। ठीक है, प्लेस होल्डर या प्लेस वैल्यू के साथ ये आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। अब 2 रेज़ टू पावर 0, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 × 2 रेज़ टू पावर 0, फिर 1 × 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 1 × 2 रेज़ टू पावर 2। अब 1 को मल्टीप्लाई जब किया 2 रेज़ टू पावर 2 के साथ, 2 टू द 4,
4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, फिर इनको प्लस करते होते हैं हम। 4 प्लस 2 रेज टू पावर 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ गया हमारे पास 2। 4 प्लस 2 किया तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 6। अब 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर लें 2 रेज टू पावर 0, अगर 1 भी है अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो तीनों को अगर हमने प्लस किया 4 प्लस 2 प्लस 0 तो आंसर हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह एक्सोर है। एक्सोर में आपको मैंने बताया कि ये डिफरेंट पे 1 देता है जवाब और सेम पे 0 देता है। अब ये दो डिफरेंट थी बिट्स तो इसने 1 दे दिया, इधर सेम पे 0 दे दिया। तो सेम था इसका भी रिजल्ट, तो इसलिए इसका भी 6 आ गया। नोट का आप लोगों को पता है कि ये उल्ट कर देता है वैल्यू को, मतलब के चेंज करता है, फिर बिट्स को ये इस तरह से करके वो आपको देगा। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होते हैं? लेफ्ट शिफ्ट का और राइट शिफ्ट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे इसने एक्स के लिए कहा है ना, एक्स पे उसकी बाइनरी इसने निकाली थी 1 0 0। इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर थी 1 0 0, तो अगर वो कह रहा है कि आप इसको करो लेफ्ट शिफ्ट कर दो पहले, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने करना है यहाँ पे इधर 1 0 और 0, ठीक है। अब ये जो जगह इसके आगे बची है ना राइट पे, उसको आपने 0 से फिल कर देना है। अब यहाँ पे जब आपने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो राइट पे 0 से फिल करना है। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 3, तो ये हमारे पास आंसर इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट। अगर हम इसी को करते हैं राइट शिफ्ट 1 0 0, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हम एक और स्पेस देंगे इधर 1 0 0। अब जो इधर जगह बची है ये बिट की, इसको हम किससे फिल करेंगे? 0 से, ठीक है। 0 से इस तरह से, इस तरह से फिर इसका जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0, 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह था ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। बाकी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।